पीएम मोदी आज सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करेंगे। पीएम मोदी जिला अफसरान के साथ बातचीत के जरिए जिलों में चल रही सरकारी स्कीम्स और प्रोग्राम्स के बारे में जानकारी लेंगे। इसके साथ ही बातचीत की बुनियाद पर जिलों के एहतिजाज का जायजा लिया जाएगा। पीएम मोदी डीएम से बात करके जानेंगे कि उनके जिलों में काम करने के दौरान किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है ताकि आने वाले मसाइल को दूर किया जा सके। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डीएम से बात करेंगे। उन रियासतों के डीएम जिनमें अभी चुनाव होने हैं। पीएम मोदी आज सरकारी स्कीम्स और प्रोग्राम्स का फीडबैक लेंगे जिला अफसरान से। सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात होगी पीएम की। डीएम्स के सामने आ रहे चैलेंजेस के बारे में भी जानेंगे पीएम मोदी। तो ये हम अपडेट दे रहे हैं आपको इस वक्त का। वजीर आजम नरेंद्र मोदी सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जिला अफसरान के साथ बातचीत करेंगे। यानी आज के दिन इस हवाले से काफी अहम है कि जिलों में डीएम्स को किन चैलेंजेस से जूझना पड़ रहा है और इस बाबत इसके मुतालिक खुद वजीर आजम डीएम से बातचीत करेंगे। किन किन चैलेंजेस का वो सामना करते हैं या फिर सरकारी स्कीम्स को, सरकारी मंसूबों को इम्प्लीमेंट करने में या फिर उनकी अमल आवरी करने में जिला अफसरान को किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिला इंतजामिया को कौन कौन सी परेशानियां पेश आती हैं, इस सब के बारे में वजीर आजम खुद जानकारी लेंगे जिला अफसरान से। यानी इस हवाले से ये काफी अहम प्रोग्राम और डायलॉग माना जा रहा है वजीर आजम और जिला अफसरान के बीच कि सरकारी स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करने में अगर कहीं कोई दिक्कत आ रही है, किसी तरह की कोई परेशानी आ रही है तो उसको कैसे दूर किया जा सकता है। तो आगे बढ़ते हुए आपको बता दें कि सब इंतखाब की तारीखों के ऐलान के बाद पहली बार मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह यूपी दौरे पर आ रहे हैं। आज वो मगरबी यूपी के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान शामली, मेरठ, बागपत और कैराना पहुंचेंगे। सबसे पहले अमित शाह दोपहर करीब 2:30 बजे कैराना में मुतासिर परिवारों से मुलाकात करेंगे। इसके बाद वो करीब दोपहर 3:15 बजे बागपत और शामली में कारकुनान और पार्टी ओहदेदारान के साथ मीटिंग करेंगे। इसके बाद शाम 5:15 बजे मेरठ में विशिष्ट जन मीटिंग में शामिल होंगे। और नए स्लोगन के साथ आज से बीजेपी का तशहीरी रथ यात्रा का आगाज होगा। इन हाईटेक रथों में कई एलईडी लगाई गई हैं। ये रथ सभी 403 असेंबली इलाकों में जाएंगे और इसके जरिए बीजेपी मुकम्मल तशहीर करने वाली है। यूपी के सभी 403 असेंबली हलकों में ये रथ जाएंगे। स्पेशल एलईडी स्क्रीन इनमें लगाई गई हैं जिनमें योगी हुकूमत की अभी तक की हुसूलियाबियां बताई जाएंगी। उत्तर प्रदेश में चुनावी अभियान को गति देने के लिए बीजेपी कल से उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभाओं में ये रथ निकालने जा रही है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि ये एलईडी जो रथ हैं वे तैयार किए गए हैं और 403 विधानसभाओं में ये रथ जो है ये जाएंगे। और फिलहाल कल चूंकि एक बड़ा कार्यक्रम जो है वो रखा गया है और उसी कार्यक्रम के जरिए ये कहा जा सकता है कि ये रथ जो है ये निकाले जाएंगे। और चूंकि लगातार जिस तरह से नए स्लोगन को लिखा गया है उसी स्लोगन में ये रथ जो है तैयार किए गए हैं। एलईडी लगाई गई है और आप तस्वीरें देख सकते हैं कि इन एलईडीज में जो सरकार की जो तमाम उपलब्धियां हैं उनको दिखाया जाएगा। और आप ये देख सकते हैं कि नया जो स्लोगन है कि यूपी फिर मांगे भाजपा सरकार और सोच ईमानदार काम दमदार, ये जो नया स्लोगन है बीजेपी का जो आज थीम सॉन्ग लॉन्च किया गया है उस थीम सॉन्ग को भी इन वैन्स के जरिए, इन बसेस के जरिए जो है लोगों को दिखाने की कोशिश की जाएगी। और फिलहाल लखनऊ में चूंकि बड़ा कार्यक्रम किया जाएगा जिसमें इस रथ को जो है निकाला जाएगा। और ये कहा जा सकता है कि इस रथ के जरिए बीजेपी अपने चुनावी अभियान को तेजी से आगे बढ़ाएगी और विपक्ष पर जमकर हमला बोलेगी। कैमरामैन अमरीन शाह के साथ विशाल रघुवंशी, जी मीडिया, लखनऊ। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ आज बुलंदशहर और अलीगढ़ के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान वो प्रबुद्ध वर्ग के लोगों के घर घर जाकर इंतखाबी तशहीर करेंगे। इसके साथ ही बुलंदशहर और अलीगढ़ में अहम समाजी लोगों के साथ मीटिंग करेंगे। सीएम योगी इंतखाबी तशहीर के साथ साथ कोविड के इंतजामात की तैयारियों का भी जायजा लेंगे। सीएम योगी अलीगढ़ के दीनदयाल अस्पताल जाएंगे जहां वो कोविड से निपटने के लिए की गई तैयारियों का मुआयना करेंगे।
और आज एक अहम खबर ये कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव। यूपी इंतखाब को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी अखिलेश यादव की जानिब से, और साथ ही दूसरी जमातों के कुछ लीडरान को सपा में भी शामिल करा सकते हैं अखिलेश यादव। दोपहर 1 बजे समाजवादी पार्टी के दफ्तर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की जाएगी समाजवादी पार्टी की जानिब से। तो बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं, यूपी इंतखाब को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे अखिलेश यादव और दूसरी पार्टियों के कुछ लीडरान को सपा में शामिल करा सकते हैं। दोपहर 1 बजे पार्टी दफ्तर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की जाएगी। यूपी इंतखाब को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है समाजवादी पार्टी की जानिब से, जो आज दोपहर करीब 1 बजे मुनक्किद की जाएगी। बताया जा रहा है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अखिलेश यादव दूसरी जमातों के कुछ लीडरान को समाजवादी पार्टी में शामिल करा सकते हैं। यूपी असेंबली इंतखाब के लिए कांग्रेस ने अपना इंतखाबी मंशूर जारी कर दिया है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने यह इंतखाबी मंशूर जारी किया। राहुल गांधी ने यूथ मैनिफेस्टो जारी करते हुए कहा कि इसे नौजवानों से बात करके तैयार किया गया है। राहुल गांधी ने इस दौरान कहा कि मुल्क और यूपी का मसाइल हिंदुस्तान के हर नौजवान को मालूम है, हम रोजगार कैसे दिलाएंगे। इंतखाबी मंशूर में लिखा है, ये मैनिफेस्टो कांग्रेस की आवाज नहीं है, हमने यूपी के नौजवानों से बात करके उनके ख्यालात इसमें शामिल किए हैं। कांग्रेस लीडर ने बताया कि 16 लाख नौजवानों ने रोजगार खोया है। सच्चाई मुल्क को दिख रही है कि ये क्यों हो रहा है। यूपी के नौजवानों को नए विजन की जरूरत है। हम लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, मुल्क की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप रियासत की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसके बाद प्रियंका गांधी ने कहा कि हमारे कारकुनान ने जिले जिले में नौजवानों से बात की है, उनकी परेशानी को समझा है। भर्ती विधान कहने का मकसद है कि यूपी में सबसे बड़ा मसला भर्तियों का है। यूपी में लोग परेशान हैं, रोजगार नहीं मिलते। सोच ये है कि यूपी के युवा का जो भविष्य है उसके लिए कांग्रेस पार्टी के खोखले शब्द नहीं मगर एक स्ट्रेटेजी, रोजगार हम आपको कैसे दिलवाएंगे, किस प्रकार हम आपको रोजगार दिलवाएंगे। ये जो भर्ती विधान है इसको बनाने के लिए हमारे नेताओं ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने उत्तर प्रदेश के ज़िले ज़िले में युवाओं से बात की, उनसे समझने की कोशिश की कि आपकी सबसे बड़ी समस्याएं क्या हैं, आपके दुख क्या हैं, किस तरह से हम आपके लिए एक उज्जवल भविष्य बना सकते हैं। उन्हीं चर्चाओं में से निकला हुआ जो सार था, जो मुद्दे थे, वो इस भर्ती विधान में है। इसे भर्ती विधान इसलिए कहलाया गया क्योंकि सबसे बड़ी समस्या भर्ती की ही है उत्तर प्रदेश में। जहाँ जहाँ हम गए हैं, जिन नौजवानों से बात की है, उनकी पीड़ा बाहर आई है। उन्होंने, वो दुखी हैं, त्रस्त हैं, क्वालिफाइड हैं, नौकरियां नहीं मिलती, बड़ी बड़ी घोषणाएं होती हैं, रोजगार नहीं दिए जाते। कोई कहता है 25 लाख नौकरियां दिलवाएंगे, कोई कहता है 20 लाख, लेकिन उनको कभी ये नहीं समझाया जाता कि ये कैसे होगा, किस तरह से ये रोजगार आपके लिए बनाए जाएंगे। हमारा ये प्रयास रहा है कि जो नौजवानों की समस्याएं हैं वो सब इसी भर्ती विधान में उनको सुलझाने का एक हमने खाका तैयार किया है। इधर आज पंजाब में कांग्रेस अपने बाकी बचे हुए उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है। पार्टी की मरकजी इलेक्शन कमेटी आज सुबह 11 बजे एक मीटिंग करने जा रही है। इसमें पंजाब के उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट को लेकर चर्चा होगी। इस मीटिंग में बचे हुए नामों पर गौर किया जाएगा। जराये के मुताबिक पहली लिस्ट की तरह इस बार भी कई सीटिंग अराकीन असेंबली का टिकट कट सकता है। पार्टी जिन लीडरान को ज्यादा तवज्जो दे रही है, इनमें फाजिलका से गुबाया की जगह रंजम कामरा, भोआ से जोगिंदर पाल की जगह संजीव बैस को टिकट दिया जा सकता है। और आपको बता दें कि 5 रियासतों में इंतखाब का ऐलान हो चुका है, लेकिन पार्टियों को फिलहाल तशहीर की इजाजत नहीं दी गई है। इलेक्शन कमीशन ने कोरोना को देखते हुए पहले 15 जनवरी और फिर 22 जनवरी तक रैलियों और रोड शोज पर रोक लगा दी थी, लेकिन अब लग रहा है कि रोक आगे भी बढ़ाई जा सकती है। जराये के मुताबिक अभी रैली और रोड शो पर लगी रोक हटने के इम्कान कम है, लेकिन इम्कान ये है कि रैली और जलसों को लेकर कई और पाबंदियों में छूट दी जा सकती है। आज दोपहर करीब 12:30 बजे मरकजी सेहत सेक्रेटरी और इलेक्शन वाले रियासतों के सेहत सेक्रेटरीज के इलेक्शन कमीशन की मुलाकात होने वाली है।
इस मीटिंग में रैलियों और जलसों पर लगी रोक को लेकर गौर किया जा सकता है, मगर जैसा हमने आपको बताया, जराये के मुताबिक इसके आसार कम नजर आ रहे हैं। और अगर चाय पीने के बाद चाय का कुल्हड़ या डिस्पोजल फेंक दिया जाता है, लेकिन चाय पीने के बाद कभी आपने किसी को चाय का कुल्हड़ खाते हुए देखा है? शायद नहीं, लेकिन इन दिनों एक दुकान पर लोग चाय पीने आते हैं और चाय का कुल्हड़ फेंकने की जगह उसको खा लेते हैं। ये वाकई सच है, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि कोई कैसे डिस्पोजल या मिट्टी के बने कुल्हड़ को खा सकता है, तो ये हो ही नहीं सकता। लेकिन एमपी के अनूपपुर जिले में एक चाय की दुकान ऐसी है जहाँ चाय के कुल्हड़ फेंके नहीं जाते बल्कि खाए जाते हैं। ये रिपोर्ट जरा देखिए। सर्दी का मौसम है और गर्मा गर्म चाय से सुबह की शुरुआत होती है। दुकान और रेस्टोरेंट पर आप चाय पीते होंगे, चाय पीकर कप डस्टबिन में फेंक देते होंगे। लेकिन आपसे कहा जाए कि चाय पीने के बाद आप कप या कुल्हड़ को खा सकते हैं, ये सुनकर आपको थोड़ी हैरानी और अजीब सा लग रहा होगा। मिट्टी के बने कुल्हड़ या डिस्पोजल को भला कौन खा सकता है? लेकिन एक दुकान है जहां लोग चाय पीने के बाद चाय का कुल्हड़ ही खा लेते हैं। यकीन नहीं हो रहा होगा आपको? तो अनूपपुर जिले के अमलाई गांव में बनी इस चाय की दुकान को देखिए। यहां बैठकर चाय पी रहे लोगों को भी, और ये भी देखिए कि ये लोग क्यों कुल्हड़ खा रहे हैं। शायद आपको यकीन हो जाए। अगर आंखों देखी पर यकीन नहीं हो रहा है तो यहाँ चाय पीने आने वाले लोगों से ही सुन लीजिए। वो प्लास्टिक की बनती हैं तो इतनी जल्दी वो डिकम्पोज नहीं हो पाती हैं, और ये है तो इसको खा लो तो प्रदूषण नहीं फैलता है। तो सुना आपने ये नौजवान क्या कह रहे हैं? अब आप सोच रहे होंगे कि ये लोग चाय के कुल्हड़ को कैसे खा सकते हैं। दरअसल पूरी कहानी कप पे छिपी हुई है। ये कप बिस्किट कप है। जिस तरह आप बिस्किट को खाते हैं वैसे ही इस कप का टेस्ट है, इसलिए लोग चाय पीने के बाद कप को खा लेते हैं। वैसे ही जैसे करवा चौथ पर चीनी के मीठे करवों का चलन आजकल बढ़ गया है। हमारे अनूपपुर जिले के अमलई में जो चाय पंचायत की दुकान है, वहाँ हम चाय भी पीते हैं और कप भी खा जाते हैं। मतलब ये जो है बहुत अच्छी बात है कि चाय भी पीते हैं और कप खा जाते हैं। ये मैं अपने लाइफ में पहली बार पी रहा हूँ और खा रहा हूँ कप। जिस उम्र में आज का नौजवान बड़ी बड़ी कंपनियों में नौकरी करने के ख्वाब देखता है, उस उम्र में चाय की दुकान के बारे में कोई नौजवान नहीं सोचता, क्योंकि चाय की दुकान उसकी काबिलियत के आगे छोटी होती है। लेकिन 21 बरस के यश कुमार की सोच थोड़ी हटकर है। ये स्टार्टअप यश का है। अब आप सोच रहे होंगे कि यश को ये ख्याल आया ही कैसे, तो यश से सुनिए स्टार्टअप शुरू करने का आइडिया। मैं पहले यहाँ पे मैं घर पे था, तो मैं ऑफिस जा रहा था। उस टाइम पे मैं HDFC माइक्रो फाइनेंस पे जॉब करता था। तो मैं सुबह जब जा रहा था तो मेरे को बोली कि चाय पी ले। चाय पी रहा था तो थोड़ा सा हो गया, ऐसे माँ चिल्ला देती हैं। तो मैं बोला कि चाय पीते टाइम आप मेरे से पंचायत मत करो। तो मेरे माइंड में आ गया कि चाय पंचायत एक कैफ़े डालना चाहिए। तो फिर धीरे धीरे करते करते क्या है कि मेरे 2 भाई आर्मी में हैं, तो मैं गया था लखनऊ आर्मी का कैंप देखने। तो वहाँ पे मेरे कुछ दोस्त यार हैं हरियाणा के, उन्होंने मुझे इसके बारे में बताया। तो मैंने कहा कि क्यों ना अपने दुकान के लिए कुछ नया किया जाए। तो मैं वहाँ से लखनऊ से बिस्किट कप मंगवाया, जिससे प्रदूषण भी बचेगा और लोग बाग को नया चीज़ मिलेगा, और लोग बाग चाय पीने के बाद कप भी खा जाते हैं। तो बस मैंने मंगवा लिया उसे। यश का ये कॉन्सेप्ट काफी यूनिक है, जिसके सबब इन दिनों सोशल मीडिया पर चाय पंचायत की खूब चर्चा है। सोशल मीडिया पर दुकान के बारे में सुनकर काफी लोग यहाँ पहुँच रहे हैं और बिस्किट वाले कुल्हड़ में चाय पीते हुए नजर आ रहे हैं। अभय पाठक की रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब खबर छत्तीसगढ़ के बालोद से, जहां जी मीडिया की खबर का एक बार फिर बड़ा असर हुआ। माली बदहाली झेल कर सहूलात के बीच विशाखापट्टनम में चांदी का तमगा हासिल करने वाली दोनों बेटियों की मदद के लिए कलेक्टर आगे आए हैं। कलेक्टर जन्मेजय महोबे ने दोनों बेटियों को ट्रैक सूट और सर्टिफिकेट देकर नवाजा
रोशन मुस्तकबिल की दुआएं दी। इसके साथ ही मुस्तकबिल में हर मुमकिन मदद करने की बात भी कही। बता दें आपको कि विशाखापट्टनम में मुनक़िद 62वें इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप में बालोद जिले के पुसावट गांव की बेटी राधिका और ज्योति ने मुल्क की नुमाइंदगी कर सिल्वर मेडल हासिल किया था। जिन माली तंगी और सहूलात की कमी को झेलकर राधिका और ज्योति ने सिल्वर मेडल हासिल किया है, उन्हें जी मीडिया ने तरजीह से दिखाया था, जिसके बाद अब दोनों बेटियों की मदद के लिए कलेक्टर आगे आए। और कोटा की एक 3 साल की मासूम बच्ची ने अपनी आवाज का जादू बिखेरा है। सोशल मीडिया पर उसकी आवाज काफी वायरल हो रही है। तो उतली आवाज में गाए उसके गाने पर रील्स बनाए जा रहे हैं और रील्स बनाने वालों में जाने माने सिंगर भी शामिल है। 3 साल की बच्ची अलीजे की आवाज ने ऐसा जादू किया कि जिला कलेक्टर ने उसे अवार्ड देने का फैसला कर लिया। जिस उम्र में बच्चे ठीक से बोलना भी नहीं सीख पाते, उस उम्र में इस नन्ही बच्चे की आवाज का जादू सबके सिर चढ़कर बोल रहा है। जरा सुनिए इसकी तुतलाती आवाज और देखिए अल्फाज के साथ इसका अंदाज। दोनों आपकी तवज्जो मरकूज करेंगे। कोटा की रहने वाली 3 साला बच्ची का नाम अलीजे है, जिसने प्यारी सी आवाज से मुल्क के नामी ग्रामी लोगों का दिल जीत लिया है। अलीजे के मामा आदिल रिजवी ने उसके गाए हुए गाने को मेरा दिल पहाड़ों में खो गया इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। फिर देखते ही देखते ये वीडियो काफी हिट हो गया। इस वीडियो को 10 करोड़ से ज्यादा बार देखा जा चुका है। 5 लाख लोग उसके गाए गाने पर रील्स बना चुके हैं। रील्स बनाने वालों में हनी सिंह, भारती सिंह और हिना खान समेत कई हस्तियां शामिल हैं। अलीजे की आवाज सुनकर कोटा के जिला कलेक्टर भी उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाए। जिला कलेक्टर हरि मोहन मीणा अलीजे से मिले, उसका गाना सुना, उसके हुनर की तारीफ की। हरि मोहन मीणा ने 26 जनवरी को अलीजे को नन्ही कैटेगरी अवार्ड में एजाज देने का फैसला किया है। कोटा की 3 साल की बच्ची अलीजे की तोतली आवाज और उनके अंदाज के करोड़ों लोग फैन हैं। का कोटा में स्टूडियो मामा सलमान इलाही ने मेरा दिल पहाड़ों में खो गया है सॉन्ग लिखा था। आदिल ने इस गाने को अपने स्टूडियो में अलीजे की आवाज में शूट करवा कर रिकॉर्ड की। अलीजे की आवाज और उसका प्यारा अंदाज वाकई काबिल सताइश है। हिमांशु मित्तल की रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब आज जयपुर के रहने वाले डॉक्टर मोहम्मद असलम की। मोहम्मद असलम जयपुर के नगर इलाके में वाक़ई सरकारी अस्पताल में अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। मोहम्मद असलम की खिदमात की खास बात यह है कि जब से कोरोना वबा की शुरुआत हुई थी तब से मोहम्मद असलम ने कोई छुट्टी ही नहीं ली। इतना ही नहीं, राजस्थान हुकूमत की जानिब से सरकारी अस्पतालों का सर्दी और गर्मियों में मुकर्रर वक्त को भी नजरअंदाज करते हुए खिदमात को अंजाम दे रहे हैं। जब तक आखिरी मरीज का चेकअप नहीं हो जाता तब तक अपनी कुर्सी नहीं छोड़ते। और डॉक्टर असलम से हमारे नुमाइंदे ने खास बात की, आइए सुनते हैं। जिनका नाम असलम शेख है, आइए हम उनसे बात करते हैं। जिन्होंने आलमी वबा कोरोना के कहर के दौरान जिस तरह से अपनी खिदमत को अंजाम दिया है, उस खिदमत की काफ़ी तारीफ होती हुई नज़र आ रही है। डॉक्टर साहब, आपसे हम बात करना चाहेंगे, जिस तरह से आलमी वबा कोरोना का कहर मुसलसल जारी था, उस दौरान आपने जो खिदमत दी है उसकी काफ़ी तारीफ होती हुई नज़र आ रही है, बताइए। ये तो लोग तारीफ़ करते हैं, तो हमारा काम है, हमारा फ़र्ज़ है और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। ये तो हमें करना ही चाहिए। हम इसीलिए यहाँ बैठे हैं। गवर्नमेंट ने हमें इसीलिए यहाँ पर तनख्वाह देती है कि हम लोगों की सेवाएं करें। ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। जब हम यहाँ पर पहुँचे तो यहाँ पर जब हमने जो लोग हैं उन लोगों से बात की तो उनका कहना था कि जो सरकारी अस्पतालों को जो वक्त होता है, चाहे से सर्दी का जो वक्त हो या फिर गर्मी का जो वक्त हो, उसके बाद में जिस तरह से आप अपनी खिदमत अंजाम देते हो, ड्यूटी पूरे होने के बाद में भी, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा पैगाम भी आप देते हुए नज़र आ रहे हैं। असल में ये तो एक सिंपल एक मानवता वाली बात है कि कोई आदमी आपके पास आया है बहुत दूर से चल के, वो बीमार है, परेशान है, और आपसे इस वजह से कि अब टाइम पूरा हो गया जाओ, तो ये तो ज़मीर गवारा नहीं करता।
अगर कोई हमारे परिसर में आ गया और मैं मौजूद हूँ तो देखने में क्या जाता है, देख लेते हैं, सिंपल सी बात है। ऐसा तो करना ही चाहिए, हर को करना चाहिए। यह तो एक मानवीय व्यवहार है, जैसे फिर इंसान में जानवर में फ़र्क क्या हुआ। ये सिंपल सी बातें हैं, तो सबको ही करनी चाहिए। मानवता तो सबसे बड़ा धर्म है ना। तो डॉक्टर साहब आपसे जानना चाहेंगे, उन लोगों के लिए क्या कुछ पैगाम देना चाहेंगे आप जो लोग काम से अपना मन चुराते हैं? अब ये तो देखो ठीक नहीं है, जब हम पैसे लेते हैं, तनख्वाह लेते हैं, तो ये काम करना तो हमारा फ़र्ज़ है। और फिर असल में अपना ज़मीर कॉन्शियस भी तो होता है आदमी कि हम काम पैसे लेते हैं और काम नहीं करते, तो हमारी अंदर से आत्मा धिक्कारती है कि तो गलत कर रहे हैं। और फिर यही दुनिया में हमेशा थोड़ी रहना है, ऊपर वाले को भी तो जाकर इसको जवाब देना है, जवाब दे ही है। जो चाहे वो करते फिर, ऐसा थोड़ी है। हर एक की अकाउंटेबिलिटी है दुनिया में, हम जो भी अच्छा बुरा कर रहे हैं उन सब की पूछ होगी। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में डॉक्टर मोहम्मद असलम शेख, जिनका साफ तौर पर यही कहना है कि जब मरीज़ मेरे सामने होते हैं तो मैं ये नहीं देखता कि वक्त कितना हुआ है। और उन लोगों को यही पैगाम दिया है जो लोग अपने काम से मन चुराते हैं कि आपको जो तनख्वाह मिलती है उस तनख्वाह का सही इस्तेमाल करें, काम के वक्त काम किया जाए। मोहम्मद रज़ा उल्लाह, जी मीडिया, जयपुर।